टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स इन मैथमेटिक्स। पिछली क्लास में मैट्रिक्स की डेफिनेशन और इसके इंट्रोडक्शन के बारे में स्टडी की थी। आज उसके टाइप्स के बारे में स्टडी करते हैं। मैट्रिक्स अलग अलग टाइप्स की होती है। फर्स्ट मैट्रिक्स है रो मैट्रिक्स। और मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ रो मैट्रिक्स इट हैज ओनली वन रो। रो मैट्रिक्स वह है जिसमें केवल एक ही रो होती है। एग्जाम्पल फॉर मैट्रिक्स ए है, उसमें एक रो है, इसके एलिमेंट है 1 2 3। ये मैट्रिक्स है एनक्लोजिंग ब्रैकेट्स। कॉलम एक से ज्यादा हो सकते हैं, या 3 कॉलम है, 1 2 और 3 कॉलम है, लेकिन रो एक ही है। अगर किसी मैट्रिक्स में रो सिंगल है, एक ही है, तब वो रो मैट्रिक्स कहलाती है। सेकेंड मैट्रिक्स है कॉलम मैट्रिक्स। A matrix is said to be a column matrix if it has only one column. यदि किसी मैट्रिक्स में कॉलम एक है तब वह कॉलम मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैट्रिक्स भी है एनक्लोजिंग ब्रैकेट्स, उसका एलिमेंट है 1 2 3, एक ही कॉलम है, रो एक से ज्यादा है, 1 2 और 3, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, 3 रो है लेकिन कॉलम एक ही है, सिंगल कॉलम is called column matrix. Third matrix is a rectangular matrix. A matrix is said to be a rectangular if the number of rows is not equal to the number of columns. यदि किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, इक्वल नहीं है, तब वह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। एग्जाम्पल के तौर पर ये आपकी मैट्रिक्स ये है, उसका एलिमेंट है 1 3 4 2 5 6। इसमें 2 रो है, फर्स्ट रो सेकंड रो, कॉलम फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 कॉलम है और 2 रो है, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर नहीं है, तो भाई ये रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगी। ठीक है, तो नेक्स्ट एक एग्जांपल और देख लेते हैं। जैसे एग्जांपल एक मैट्रिक्स भी है आपके, ठीक है, इसमें एलिमेंट है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल। ठीक है, इस मैट्रिक्स बी में 3 रो है आपके, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 रो है, कॉलम 4 है, 1 2 3 और 4, 4 कॉलम है। 3 रो 4 कॉलम, इसलिए ये जो मैट्रिक्स है आपको सिर्फ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, जिसमें आपके रो और कॉलम बराबर नहीं होंगे, अलग अलग। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपके स्क्वायर मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज सेड टू बी अ स्क्वायर इफ द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। यदि नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम मैट्रिक्स में बराबर है तो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगी। एग्जांपल जैसे ये इसमें 3 रो है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, और 3 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड। 3 रो 3 कॉलम, इसलिए दोनों इस मैट्रिक्स में आपके नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर है, इसलिए स्क्वायर मैट्रिक्स है। 2 रो है, 2 कॉलम है, इस मैट्रिक्स के अंदर 4 रोज है, 4 कॉलम है, तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएंगे, यानी कि उसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम बराबर होंगे, तब आपको स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट मैट्रिक्स आपके डायगोनल मैट्रिक्स। और स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी डायगोनल इफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल इज नॉन जीरो एंड ऑल अदर एलिमेंट्स आर जीरो। एग्जाम्पल तो आपकी मैट्रिक्स बी है, इस मैट्रिक्स बी में आपका जो डायगोनल है वो ये वाला है, विकल्प प्रिंसिपल डायगोनल कहलाता है। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट आपके नॉन जीरो रहेंगे, कुछ भी हो सकते हैं आपके, लेकिन जो बाकी सारे जो एलिमेंट है वो जीरो रहते हैं। प्रिंसिपल डायगोनल के एलिमेंट, इसके अलावा दूसरे एलिमेंट भी हो सकते हैं, बाकी अदर एलिमेंट जैसे यहाँ पे जीरो होते हैं और अदर एलिमेंट, तब वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाती है। नेक्स्ट मैट्रिक्स है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है? A diagonal matrix is said to be scalar if all of its diagonal elements are the same.
स्केलर मैट्रिक्स वह डायगोनल मैट्रिक्स है जिसमें उसके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट समान होते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट है वो समान होना जरूरी नहीं है, लेकिन स्केलर मैट्रिक्स के अंदर आपके प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट समान होते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर मैट्रिक्स ये है, उसके तो प्रिंसिपल डायगोनल उसके एलिमेंट क्या है 2 2 समान है, बाकी सारे एलिमेंट्स आर 0। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक मैट्रिक्स की है, उसके प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है 4 है 4, बाकी अदर एलिमेंट्स क्या है उसके 0 है। तो यदि प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट समान है तब वो मैट्रिक्स स्केलर मैट्रिक्स कहलाते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स। और डायगोनल मैट्रिक्स इज सेड टू बी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स इफ ऑल ऑफ इट्स डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल टू 1। यदि किसी डायगोनल मैट्रिक्स के प्रिंसिपल डायगोनल के सभी एलिमेंट 1 है तब वह यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते हैं। इसको कैपिटल आई से डिनोट करते हैं। जैसे कि आपका मैट्रिक्स का एग्जांपल है आई, या आपके 2 into 2 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसका जो डायगोनल है उसका एलिमेंट 1 है। ये 3 into 3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स है, इसके अगर डायगोनल एलिमेंट से बात करें, डायगोनल एलिमेंट तीनों 1 है, बाकी अदर एलिमेंट्स है 0। तो यदि प्रिंसिपल डायगोनल के जो एलिमेंट्स 1 है तब वह आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स कहलाती है। इसके एग्जांपल अपन ने रीड किए। नेक्स्ट मैट्रिक्स है आपकी ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ट्रायंगुलर इफ ऑल ऑफ इट्स एलिमेंट्स above the principal diagonal are 0, तब वो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कहलाती है। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दो टाइप की होती है, लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल होता है उसके ऊपर के जो एलिमेंट्स है वो 0 रहेंगे, नीचे के एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, मैट्रिक्स ये है, ये आपका डायगोनल है, उसके एलिमेंट है 1 2 3, तो एबव जो एलिमेंट है वो 0 रहेंगे, नीचे का एलिमेंट कुछ भी हो सकते हैं। ये आपका लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अदर सेकंड जो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है वो आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में आपके जो प्रिंसिपल डायगोनल है उसके जो नीचे के एलिमेंट है वो क्या रहेंगे आपके 0 रहेंगे। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स का एग्जांपल है, इसमें आपका प्रिंसिपल डायगोनल जो एलिमेंट है वो 1 4 6 है, नीचे का एलिमेंट आपके 0 है। ये अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ऊपर के कुछ हो सकते हैं। तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में वो दो टाइप की होती है, लोअर और अपर। और लास्ट आपकी जो मैट्रिक्स है वो कौन सी है, नल या जीरो मैट्रिक्स। नल या जीरो मैट्रिक्स में जिस मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट 0 हो तो वो नल या जीरो मैट्रिक्स कहलाती है। इसको कैपिटल ओ के द्वारा डिनोट किया जाता है, और इसमें जो सभी एलिमेंट्स है वो 0 है, तो ये आपकी नल मैट्रिक्स। इस प्रकार से 10 टाइप ऑफ मैट्रिक्स होती है जिसको अपन ने आज स्टडी किया है। थैंक यू।